देखिए, आज हम इनसाइड लीगल स्टोरी के पहले एपिसोड में हैं और इस एपिसोड में देखिए हम लोग का एक प्रयास है कि हमारे जितने दर्शक हैं उन तक लीगल एडवाइस जो है वो पहुंच जाए। कानूनी प्रक्रिया किस तरीके का होता है वो पहुंच जाए। हमारे साथ शिवानंद गिरी हैं, अधिवक्ता हैं। इनसे हम तमाम चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है इनसाइडर। नमस्कार। अ, शिवानंद गिरी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि लोगों में सबसे पहला डर ये रहता है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी। जिस तरीके से टीवी सीरियल में दिखाया जाता था कि पुलिस आती है, वारंट लेके आती है, कई बार जो है बिना वारंट के भी घर में घुस जाती है। इन तमाम मामलों में जो है जो लोग हैं वो डर जाते हैं। कैसे इन लोगों को बचाया जा सके, कैसे लोग बचें और किन धाराओं में जो अपराधी हैं वो बेल ले सकते हैं, किन धाराओं में लोगों को बेल मिल सकता है, इन तमाम बातों को थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आपके इनसाइडर न्यूज़ चैनल के आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पहले समझना होगा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अपराध हैं 2 प्रकार के हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। हिंदी में बोलिए तो एक संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो संज्ञेय अपराध हैं, उसमें वो नॉन बेलेबल होते हैं, अधिकतर नॉन बेलेबल होते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो बेलेबल होते हैं, मतलब जमानती होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अपराध जमानतीय है या अजमानती है। पहले जो सीआरपीसी था उसमें धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होता था, जो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस होते थे उसमें होता था, संगीन अपराध, संज्ञेय अपराध में। नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट केस फाइल होता था। लेकिन अब जो बीएनएसएस बन गया, सरकार ने केवल सेक्शन चेंज कर दिया है, कोई इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं किया है। लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में यह चेंज किया है कि अब जो एफआईआर होगी वो दोनों प्रकार के अपराध में होगी, यानी संज्ञेय अपराध में भी और असंज्ञेय अपराध में भी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में एफआईआर होगा। लेकिन अब अगर बेलेबल ऑफेंस में हुआ है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुआ है, तो जमानत एक आपका अधिकार है। आप थाना में जाकर आप बेल ले सकते हैं, अपना पीआर बॉन्ड भर के छूट सकते हैं। इसके अलावे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी स्टेट में हाई कोर्ट ने भी यह दिया है गाइडलाइन कि जिस मुकदमे में, जिस मामले में 7 साल से नीचे के सज़ा का प्रावधान है, उसमें पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है। वो थाना में ही वो अपना चाहे तो बेलर दे के पीआर बॉन्ड पे छूट सकता है, और बशर्ते वो केस को फेस करे, ट्रायल फेस करे, भागे नहीं और गवाह को परेशान नहीं करे, प्रभावित नहीं करे। लेकिन अब इसके आगे मैं आपको बताऊं कि अगर एफआईआर हो गया, कोई पुलिस आपके घर आ गई, तो आपको मोटा मोटी कुछ बातें हैं उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि रात में सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो आपका समय है, उसमें पुलिस बिना महिला सिपाही के या पदाधिकारी के घर में प्रवेश नहीं करेगी। पुलिस जब भी प्रवेश करेगी तो दिन में करेगी, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जो रात्रि का समय होता है, इसमें पुलिस प्रवेश नहीं करेगी। विशेष परिस्थिति रहेगा, वो रिटेन में अपने पदाधिकारी से ऑर्डर लेगा, तभी रात में प्रवेश करेगी। और ऐसी स्थिति में महिला सिपाही रहना जरूरी है। और किसी महिला को इन रात में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको थाना में बैठा के नहीं रखा जाएगा। नहीं, तो बिहार में कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि पुलिस जो है रात में घुसकर जो है गिरफ्तारी करती है, तो उस दौरान क्या पुलिस वाले पे भी एफआईआर हो सकता है? बिल्कुल, अगर कानून के खिलाफ जाके काम करती है तो ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी में उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। स्पष्ट लॉ है कि रात्रि में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं करना है। विशेष परिस्थिति में उस लिखित परमिशन लेना पड़ेगा अपने सीनियर अफसर से, तभी वो जाएगी और गिरफ्तार करेगी। ऐसी स्थिति में उनको महिला कांस्टेबल या सिपाही या महिला पदाधिकारी का रहना जरूरी है। अब आइए इसके आगे, अगर आपके घर आ गए आपके गिरफ्तार करने, तो आप पूछ सकते हैं कि हमको जानने का अधिकार है कि आप किस केस में मुझे आप अरेस्ट करने आए हैं।
ठीक है। हुँ। हाँ, गिरफ्तारी वारंट माँगने के लिए माँग सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे मामले हैं जिसमें कि बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जैसे अगर कोई भगोड़ा अपराधी है तो उसमें वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई संगीन अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हेनियस ऑफेंडर है, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप पूछ सकते हैं, जानकारी लेने का अधिकार है कि आप किस केस में मुझे अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है? और आप माँग कर सकते हैं कि आप अरेस्टिंग मेमो जो है, गिरफ्तारी मेमो, आप हमारे घर पे ही बनाइए, थाना पे नहीं बनाइए। तो घर पे ही बनाना है। हाँ, एट प्लेस लोकल अगल-बगल के लोगों के बीच में आस-पड़ोस के बुला के और उनका अरेस्टिंग मेमो पे सिग्नेचर लेना है कि किस हालत में हम इनको ले जा रहे हैं हुँ। किस काम के लिए ले जा रहे हैं। ये नियम है, लेकिन कोई पुलिस जनरली करती नहीं है, स्पॉट पे अरेस्टिंग मेमो नहीं बनाती है। और जब थाना में बैठा दिया जाता है और उसके खिलाफ कुछ मामला नहीं बनता है, तो एक बॉन्ड भरा के छोड़ देता है कि हम सही सलामत हम घर जा रहे हैं। और जो उनके बेलर होते हैं वो लिख के देते हैं कि हम सही सलामत अपने आदमी को लेके जा रहे हैं। इसमें तो पुलिस भी फँस सकती है। बिल्कुल पुलिस फँस सकती है, इसमें तभी फँसेगी जब मीडिया वाले एक्टिव रहेंगे, वो देखेंगे कि उनके साथ थाना में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है, थर्ड डिग्री का टॉर्चर तो नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट तो नहीं किया जा रहा है। पुलिस को कतई मारपीट करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को केवल अधिकार है अरेस्ट करके उसको न्यायपालिका के न्यायालय में 24 घंटा के अंदर जब तक थाना कोर्ट से रिमांड नहीं लेती है तब तक वो जो अपराधी है उसको छू भी नहीं सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। रिमांड पूछताछ के लिए लिया जाता है, इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन थर्ड डिग्री के लिए नहीं होता है, पूछताछ के लिए होता है। बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बल प्रयोग तभी होगा जब गिरफ्तारी से बच रहा है, वो भाग रहा है या वो ऑफ़ेंस वो पलट कर वो वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, तब वो बल प्रयोग कर सकती है पुलिस। ऐसे कोई अगर सरेंडर कर रहा है, गिरफ्तारी दे रहा है, तो उसके साथ 18 वर्ष से जो कम आयु के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको भी कभी-कभी रात में पुलिस उठाकर लेके चली जाती है। नहीं ले जाना है, गलत है। और इसके लिए यही तो है, आपका हैबियस कॉर्पस जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिना मतलब का किसी को आप डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। इसके लिए रीट अगर कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा, तो उस पुलिस पदाधिकारी की हालत ख़राब हो जाएगी, उनकी नौकरी जा सकती है। एक सवाल है कि महिलाओं को गिरफ्तार अगर पुलिस करती है, तो ये नियम है क्या कि 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको कोर्ट में उनको हाजिर कर देना है? बिल्कुल, ये नियम है, शटल लॉ भी है, सीआरपीसी में नियम भी है कि आप जो यात्रा का जो समय है, थाना से दूरी जो है कोर्ट का, उसको छोड़ कर के 24 घंटा के अंदर उनको न्यायपालिका के पास, न्यायालय के पास प्रोड्यूस करना रहता है। कई जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस जो है हमारे घर में घुसती है, हमारे सामान को भी जो है तोड़-फोड़ करती है, फेंकना शुरू करती है। जाँच के नाम पर जो है वो घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करती है। कई बार जो है गाली-गलौज जो पुलिस वाले हैं वो करने लगते हैं। तो इसीलिए तो अब हर हाथ में मोबाइल है, आप वीडियो बनाइए कि वो तोड़-फोड़ सामान कर रहा है या बल प्रयोग कर रहा है, लपड़-थप्पड़ कर रहा है, और उसको लिख के आप कोर्ट में उनके खिलाफ केस कीजिए। बिल्कुल केस होगा, मानवाधिकार आयोग को लिख के दीजिए। मानवाधिकार क्या कर रही है? एक जो आरोपी है, उस पे आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर आप बल प्रयोग कैसे कर सकते हैं? उसका ह्यूमन राइट्स है कि नहीं है? मानवाधिकार आयोग में भी ज़रूर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मानवाधिकार आयोग विशेष भूमिका इसमें निभा सकती है। मानवाधिकार आयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ह्यूमन राइट्स सभी के हैं। अब आप मान लीजिए पुलिस हैं, तो आप घर में घुसकर किसी को मारपीट करिएगा, लपड़-थप्पड़ करिएगा, उसका सामान बर्बाद करिएगा, गाली से बात करिएगा, ये सब ठीक नहीं है। ये कानून अभी तो आप बिहार में हैं और बिहार में ड्राई स्टेट बिहार को घोषित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी है जो पुलिस वाले जो हैं वो घर में घुस जाते हैं। कई लोग ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि पुलिस वाले खुद दारू रख दे रहे हैं और लोगों को फँसा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी आप 1 महीना पहले की सुल्तानगंज थाना की घटना है। वो थाना वाले ही शराब बेच रहे थे, पूरा थाना सस्पेंड हो गया। आप तो मीडिया में पता होगा, सुल्तानगंज थाना के ये न्यूज़ है, महीना भर पहले की न्यूज़ है। थाना में ही शराब बिक रहा था। अब बहुत मात्रा में शराब बरामद भी हुआ था थाना से, जिसका कोई हिसाब किताब पुलिस ने नहीं दिया था। इस दौरान क्या है कि पुलिस वाले को घर में घुसने की अनुमति दी जा सकती है?
नहीं, आप घर में उसके लिए सर्च वारंट आपको लाना पड़ेगा। हर हाल में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिना सर्च वारंट के आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते। नहीं, पुलिस वाले तो कहते हैं ना कि हमें अपराधी हैं तो जांच करने की अनुमति है, हम घुसकर जांच कर सकते हैं, खोज सकते हैं उसको। तो उसके लिए वही वही टेक्निकल बात यही है कि अगर सीरियस नेचर का ऑफेंस है, तो अगर और ये पुलिस को लगता है कि भाग जाएगा और घर के अंदर है, तो बल प्रयोग करके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, ये है। तमाम बातों को आपने सुना। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता शिवानंद गिरी थे। तमाम बातों को आप लोग को अवगत करा रहे थे, जानकारी दे रहे थे। देखिए, लोग जो हैं अब के समय में कानूनी जानकारी लोगों के पास कम होने के कारण जो है वो डर जाते हैं, पुलिस आती है और डर कर कहीं न कहीं वो परेशान हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम आपको लगातार ये एपिसोड जो है वो लाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।